बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू बाहुल्य इलाकों से लगातार हत्या, आगजनी और लूटपाट की खबरें सामने आ रही हैं। हिंसा के बीच हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है। নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़फोड़, आगजनी और लूट। हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और उनके घरों को जलाया गया है। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं को अगवा करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है। धर्म गुरुओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसी संस्थाएं भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही हैं। साथ ही सरकार से मांग भी कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं। उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा 7.95% अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं। इसके बाद बौद्ध और ईसाई आते हैं। तख्तापलट के बीच जारी हिंसा के बीच बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय अब स्वदेश लौटने लगे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पड़ा जा सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट की साजिश में आईएसआई का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी दिखाई देगा। बांग्लादेश के कई जिलों से इस वक्त डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि भीड़ लगातार हिंदू और उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ी चीजों को टारगेट कर रही है। आलम यह हो चुका है कि वैश्विक मंच पर इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठने लगी है। পুলিশ ভিতরে আছে।
वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। भगवान मत कहना। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता। लोक गायक राहुल आनंद के घर तोड़फोड़। दंगाइयों ने घर को किया आग के हवाले। सोचिए, एक लोक गायक से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। सोचिए, एक लोक गायक पर किस बात का गुस्सा निकाला जा सकता है। लेकिन राहुल आनंद को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ढाका में मौजूद उसके घर में घुसे दंगाइयों ने पहले तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन ये बांग्लादेश में घट रही बर्बरता भरी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। देश में कुल 64 जिले हैं। 21 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी है और 39 जिलों में हिंदू दंगाइयों के निशाने पर हैं। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई। चुन चुन कर उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बेरहमी पर आवाज उठने लगी है। जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें टीवी पर दिखाया भी नहीं जा सकता। जानकारी के मुताबिक राजधानी ढाका में कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। साल भर हजारों लोगों का पेट भरने वाले इस्कॉन टेम्पल को भी दंगाइयों ने नहीं छोड़ा है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। हम यही अपील करना चाहेंगे अन्य देशों की सरकारों से कि भारत सरकार से और अन्य देशों की सरकारों से कि ये जो बांग्लादेश में जो तांडव चल रहा है उसके लिए बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता अभी है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1.3 करोड़ हिंदूज रहते हैं और वो लोग काफ़ी आतंकित हैं। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश इस कदर असुरक्षित हो चुका है कि वहां से उन्हें निकालने की कवायद शुरू की गई है। सुनिए, बांग्लादेश से भारत आए एक ट्रक ड्राइवर ने वहां क्या देखा। हमारा गवर्नमेंट हम लोग को इंडिया में बुलाया है, इसीलिए हम लोग इंडिया हैं। गाड़ी हम लोग के बांग्लादेश अंदर में ही। क्या क्या हादसा हुआ था वहाँ पर? अंदर में पूरा तोड़ फोड़, सब आग उग लगा रहा है सब तरफ। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, हमें अपने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सच यही है कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं और इन बेकाबू हालात का सामना अल्पसंख्यक समुदाय को करना पड़ रहा है।
बांग्लादेश के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कहीं भी कुछ भी नया घट सकता है। राजनीतिक अस्थिरता वाले इन हालात के बीच चीन के सामने एक नई चुनौती आ गई है और वो ये कि बांग्लादेश में अगर हालात ऐसे रखे तो चीन अपना कर्ज कैसे वसूलेगा। बांग्लादेश से कैसे कर्ज वसूलेगा चीन? क्या बांग्लादेश में कोई नया दांव खेलेंगे जिनपिंग? क्या होगी बांग्लादेश पर चीन की रणनीति? जिस चीन ने दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है, वो चीन इस वक्त बेहद परेशान है और चीन की परेशानी की वजह है बांग्लादेश से आने वाली ये तस्वीर। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात में ऐसी अस्थिरता आई है कि कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि शी जिनपिंग की नजरें इस वक्त बांग्लादेश से जुड़े एक एक घटनाक्रम पर टिकी हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्ज की लत लगाने वाले चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर बांग्लादेश में हालात जल्द नहीं सुधरे तो वो अपने अरबों का कर्ज कैसे वसूलेगा। शेख हसीना से चीन के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन चीन ने खालिदा जिया के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा है। 2016 में शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर गए तो उन्होंने खालिदा जिया के साथ भी मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर $100 बिलियन से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, जिसमें से बांग्लादेश को चीन के हिस्से के $125 बिलियन हर साल चुकाने होते हैं। चीन बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है और साल 2023 के अंत तक बांग्लादेश पर चीन का $5 बिलियन अमेरिकी का कर्ज बकाया था। जुलाई 2024 में ही शेख हसीना 4 दिन के लिए चीन दौरे पर गई थी और चीन से अतिरिक्त $5 बिलियन के कर्ज की मांग की थी, लेकिन चीन ने महज $140 मिलियन देने का ऑफर दिया था। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त शेख हसीना जिनपिंग के साथ एक बड़ी मीटिंग करना चाहती थी, लेकिन शेख हसीना को वो मौका भी शी जिनपिंग ने नहीं दिया। लिहाजा वो अपना दौरा बीच में ही छोड़कर ढाका वापस लौट आई थी। लेकिन अब शेख हसीना सरकार सत्ता में नहीं है। बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। ऐसे में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो बांग्लादेश से बकाया कर्ज कैसे वसूलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कुल 165 छोटे और जरूरतमंद देशों को 20,000 प्रोजेक्ट के लिए $1.34 ट्रिलियन का कर्ज दिया हुआ है, लेकिन चीन की गिद्ध दृष्टि के सामने इस वक्त वो बांग्लादेश घूम रहा है, जहां राजनीतिक हालात पल पल बदल रहे हैं, जहां चुनौतियां लगातार बड़ी होती जा रही हैं।